हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टॉपर बेंच। आज चैप्टर 5 फूड फॉर हेल्थ हम लोग पढ़ेंगे। ये यूनिट 2 में आ रहा है, फूड फॉर लाइफ में, और चैप्टर 5 है फूड फॉर हेल्थ। हमारे हेल्थ के लिए फूड क्या क्या काम करता है, फूड कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और फूड कितना हेल्प करता है हमें ग्रो करने के लिए, वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फूड कितना ज़रूरी है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इसमें, फूड हैबिट्स क्या है, फूड स्पॉइलेज कैसे होता है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले है टॉपिक जो है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड। फूड का इम्पोर्टेंस क्या है महत्व फूड का। वी नीड फूड टू सर्वाइव, स्टे फिट एंड बी हेल्दी। हम लोगों को जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हम लोगों को फूड बहुत ज़रूरी है। फूड हेल्प्स अस इन मैनी वेज। फूड हमें बहुत तरीके से हमें मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू ग्रो। हमें ग्रो होने के लिए, हमें बड़े होने के लिए फूड ही हेल्प करता है। हमें अच्छा खाना नहीं मिला, अगर प्रॉपर खाना नहीं मिला तो हम लोग अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। इट गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। ये हम लोगों को एनर्जी देता है। फूड हम लोग जब लेते हैं, खाना जब खाते हैं तो हम लोगों को एनर्जी मिलता है ताकि हम लोग अलग अलग काम, अलग अलग एक्टिविटी कर सकें। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप्स अस हेल्दी। ये हमें बीमारियों से बचाता है और हेल्दी रखता है। इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग वियर एंड टीयर ऑफ आवर टिश्यूज़। ये हमारे टिश्यूज़ को वेयर एंड टीयर होने से रिपेयर करता है। वेयर एंड टीयर होना मतलब क्या होता है? घिस जाना, खराब हो जाना, टूट जाना, मतलब उसमें थोड़ा खराबी आ जाना। जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स है, सेल से टिश्यूज़ बनता है, हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज़ है, तो टिश्यूज़ को वेयर एंड टीयर हो जाता है, थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए उसको रिपेयर करना का ज़रूरत पड़ता है। रिपेयर करने के लिए फूड का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। विदाउट फूड वी फील टायर्ड। बिना खाने के हम लोग देखते हैं ना, भूख लग जाता है तो हम लोगों को टायर्ड फील होता है, थकावट फील होता है, वीक फील होता है, अनहैप्पी फील होता है। द फूड वी ईट acts like a fuel for our body and helps us do various activities। तो फूड जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए ईंधन की तरह काम करता है, तेल की तरह। जिस तरह कोई गाड़ी में तेल भरना पड़ता है, बिना तेल भरे वो चलता नहीं है, उसी तरह से हमारे अंदर भी तेल के जगह पे फूड भरा जाता है। फूड हम लोग नहीं देंगे अपने बॉडी को तो हमारा बॉडी भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ गया है। वी नीड फूड टू सर्वाइव। ट्रू, हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए। फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेज। ट्रू, वी डू नॉट फील टायर्ड विदाउट फूड। ये गलत है। न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। हमारा जो डाइट होता है, हमारा जो खाना होता है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है वो हम देखेंगे इस टॉपिक के अंडर में। न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, क्या क्या न्यूट्रिएंट होता है फूड में। फूड कंसिस्ट ऑफ 5 मेन ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। 5 तरह का ग्रुप होता है न्यूट्रिएंट्स का। दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स इन वेरिंग क्वांटिटीज़। हर एक अलग अलग टाइप के फूड होता है, उसके अंदर में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। ये 5 तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। और सारे फूड में अलग अलग क्वांटिटी में पाया जाता है, किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। तो हम लोग देखते हैं क्या है। पहले कार्बोहाइड्रेट्स है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। पीपल डूइंग मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर डाइट। जो लोग ज़्यादा फिजिकल काम करते हैं, फिजिकल काम करना मतलब लेबर का काम करना, मेहनत का काम करना। जैसे किसान हमारे मेहनत का काम करते हैं, जो मज़दूर लोग हैं, भाई लोग हैं, वो लोग मेहनत का काम करते हैं, तो उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए उनके डाइट में। ठीक है। दे गिव हीट एंड एनर्जी टू आवर बॉडी। उससे उससे बॉडी को हीट और एनर्जी मिलता है। शुगर एंड स्टार्च आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर और स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स ऑफ फूड कंटेनिंग स्टार्च आर राइस, व्हीट, पोटैटो। तो राइस, व्हीट और पोटैटो में क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फूड कंटेनिंग शुगर आर ग्रेप्स। तो शुगर किस में मिलता है? ग्रेप्स में मिलता है, शुगर केन में मिलता है, बनाना में मिलता है। ठीक है। तो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए फिजिकल लेबर करने के लिए, और हम लोगों को शुगर और स्टार्च चाहिए। ठीक है, जो कि शुगर और स्टार्च जो है वही कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ आप देख सकते हैं शुगर और स्टार्च आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो शुगर और स्टार्च कहाँ कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? शुगर और स्टार्च। स्टार्च हम लोगों को राइस में मिलेगा, व्हीट में मिलेगा, पोटैटो में मिलेगा। व्हीट मतलब गेहूँ। और हम लोगों को शुगर कहाँ से मिलेगा? शुगर मिल जाएगा ग्रेप्स से, शुगर केन से, बनाना से। ठीक है। तो हम लोगों को
कार्बोहाइड्रेट पाना है तो स्टार्च और शुगर लेना होगा, ठीक है, स्टार्च और शुगर लेना है, मतलब ये सब चीज़ हम लोगों को खाना होगा। उसके बाद आता है फैट्स, ये भी एक न्यूट्रिएंट है। फैट्स प्रोवाइड ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जितना एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, उससे डबल, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दुगुना, दुगुना एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट हमारे बॉडी को। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लेटर यूज़। एक्स्ट्रा जो फैट हमारे बॉडी में रहता है वो बॉडी में स्टोर किया हुआ रहता है बाद में यूज़ करने के लिए, लेटर यूज़। फूड आइटम्स लाइक बटर, घी, नट्स, चीज़ कंटेन हाई क्वांटिटीज़ ऑफ फैट। तो ये सब चीज़ जो है, बटर, घी, नट्स, चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा फैट का क्वांटिटी मिल जाता है हम लोगों को, है ना, बटर, चीज़, घी, ये सब में। इफ़ द इनटेक ऑफ फैट इज़ मोर इन आवर डाइट, अगर हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा फैट अगर इनटेक हम लोग कर रहे हैं, इनटेक करना मतलब लेना, बहुत ज़्यादा फैट अगर ले रहे हैं, द एक्स्ट्रा फैट गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी, तो वो जो एक्स्ट्रा फैट है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। दिस लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, और इसके वजह से हमको ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। ओबेसिटी का मतलब मोटापा। ओबेसिटी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओबेसिटी के वजह से ही, मोटापा के वजह से ही हार्ट डिजीज़ होता है, दिल का बीमारी होता है और बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम। बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ये आप लाइन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है वो एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट लेने से हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा तो हम लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। अब आता है प्रोटीन, बहुत ही ज़रूरी है हमारे, प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए, हमारा बॉडी के ग्रोथ के लिए। प्रोटीन्स आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, याद रखना है ये लाइन। प्रोटीन जो है हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हमारा बॉडी को बिल्ड करता है ये। दे हेल्प अस टू ग्रो, हमें ग्रो होने के लिए, हमें बड़े होने के लिए प्रोटीन हेल्प करता है। दे रिपेयर आवर बॉडी आफ्टर एन इंजरी और सिकनेस, जब भी हम इंजरी होता है, हमें चोट लगता है, हमें बीमार होते हैं हम लोग, सिकनेस आता है, तो हमें बॉडी को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन हेल्प करता है। जैसे कि प्रोटीन किससे मिलता है, एग्स, मिल्क, फिश, बीन्स, मीट एट्सेट्रा आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। तो इन सब से बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमें मिल जाता है। कहावत में ही है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, है ना। वाइटामिन्स, उसके बाद वाइटामिन्स है। वाइटामिन्स से क्या होता है, वाइटामिन्स हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए वाइटामिन जरूरी है। दे हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी हमें प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए, साथ में वाइटामिन भी चाहिए। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज बाय आवर बॉडी, तो हमारा बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में विटामिन का ज़रूरत पड़ता है। दे इम्प्रूव द बॉडीज़ एबिलिटी टू फाइट डिजीजेज। विटामिन जब हमें प्रॉपर मिलने लगता है तो हमारा बॉडी जो है बीमारियों से अच्छे से लड़ पाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ वाइटामिन्स, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही सबसे ज़्यादा वाइटामिन्स मिलता है। अब आता है मिनरल, एक और न्यूट्रिएंट का नाम है मिनरल। तो मिनरल में क्या है, मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये और भी कम मात्रा में हमारे बॉडी को चाहिए। दे कीप अस फिट एंड हेल्दी, ये हम लोगों को फिट और हेल्दी रखता है। मिनरल्स लाइक कैल्शियम आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। तो मिनरल जैसे कि कैल्शियम, एक मिनरल है कैल्शियम, जिससे हम लोगों को हड्डी मजबूत होता है और दांत भी मजबूत होता है। आयरन हेल्प्स ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, आयरन भी एक मिनरल है, तो आयरन हेल्प करता है हमारे ब्लड को ऑक्सीजन कैरी करने के लिए सारे बॉडी के पार्ट्स तक। मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स प्रोवाइड मिनरल्स टू आवर बॉडी, तो ये सब चीज़ों से हम लोगों को मिनरल्स भी मिल जाता है ना। और ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, सनलाइट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। ये एक विटामिन डी जो है ये हड्डी के लिए, हड्डी के मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से मिलता है, ठीक है। बिसाइड्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर एंड रफेज। हमारा बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए चाहिए, साथ में हम लोग हमारे बॉडी को वाटर चाहिए और रफेज चाहिए। रफेज मतलब फाइबरस फूड, फाइबर फूड, ठीक है, जिससे डाइजेशन अच्छा रहता है। उसके बाद आता है वाटर। वाटर बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट हेल्प्स टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, तापमान को मेंटेन करने के लिए वाटर ज़रूरी है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर से क्या होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारा एक्सक्रीशन अच्छा होता है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट जो हम लोग निकाल देते हैं उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट को खाना में से निकालने के लिए, बॉडी को लेने के लिए वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद रफेज और फाइबर, फाइबर और रफेज जो कि बहुत ज़रूरी है डाइजेशन के लिए।
फाइबर इज दैट पार्ट ऑफ फूड दैट हेल्प्स टू कीप अ पर्सन हेल्दी बाय मूविंग फूड क्विकली थ्रू द बॉडी। अगर खाने में फाइबर नहीं रहेगा तो हमारे पेट से जो डाइजेस्ट किया हुआ खाना और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलने में हेल्प होता है फाइबर के वजह से। फाइबर नहीं रहेगा तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। फाइबर इज़ प्रेजेंट इन द पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फाइबर जो है, सबसे ज़्यादा फाइबर जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके में पाया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसके वजह से हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलता है। Balanced diet. A balanced diet is one which contains all the nutrients, water, roughage in right proportion. तो बैलेंस डाइट उसको बोला जाता है जिस डाइट में, जिस खाने में सब कुछ, सारा खाना थोड़ा थोड़ा हो और सारे खाने में से सारा न्यूट्रिएंट्स हमको मिल जाए, साथ में वाटर भी हो, साथ में रफेज भी हो। ठीक है। अ बैलेंस डाइट कीप्स अ पर्सन फिट एंड हेल्दी। बैलेंस डाइट जो है एक पर्सन को हेल्दी रखता है और फिट रखता है। द डाइट ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द एज, अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एंड इन्वायरमेंट। तो डाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल कितना डाइट लेता है, कितना खाना खाता है, वो डिपेंड करता है उसके एज पे, वो कितना फिजिकल एक्टिविटी करता है, काम करता है। जो आदमी काम ज़्यादा करता है उसको भूख ज़्यादा लगता है, जो आदमी बैठा रहता है उसको भूख कम लगता है। और इन्वायरमेंट के अनुसार वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट टू कीप अवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। हम लोगों को हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि एक थाली में सब कुछ खाना थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। वेजिटेबल भी होना चाहिए, दाल भी होना चाहिए, पल्सेस, राइस भी होना चाहिए, थोड़ा चपाती भी होना चाहिए, व्हीट का सैलेड होना चाहिए, थोड़ा मिल्क भी होना चाहिए, थोड़ा एग होना चाहिए, है ना। तो सब कुछ मिल जाएगा तुमको, प्रोटीन मिल जाएगा, मिनरल मिल जाएगा, वाइटामिन्स मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा, है कि नहीं। वो हुआ बैलेंस डाइट। ठीक है। अब आता है परफेक्ट हेल्थ। वी इंजॉय परफेक्ट हेल्थ व्हेन। हम लोग परफेक्ट हेल्थ को कब इंजॉय करते हैं, हमको परफेक्ट हेल्थ मिलता कब है, अच्छा हेल्थ हमें कब मिलता है, व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। जब हमारा बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से काम करता है बिना कोई दिक्कत के, डिस्कम्फर्ट के। वी आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज। जब हम कोई भी डिजीज़ से, कोई भी बीमारी हमें नहीं होता, तब हम समझ जाते हैं कि हम लोग परफेक्ट हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं, हमारा हेल्थ जो है वो परफेक्ट है। वी हैव द राइट बॉडी वेट। जब हमारा बॉडी का वेट जो है, जब बॉडी का वजन जो है वो नॉर्मल रहे, ठीक है, ज़्यादा बहुत कम ना हो जाए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी ना बढ़ जाए। वी हैव इनफ स्टेमिना एंड एनर्जी टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज़। और हम लोगों के पास स्टेमिना, एनर्जी, ताकत रहे डेली का काम को करने के लिए, तब हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा बॉडी जो है वो फिट है और हम अच्छा हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। वी स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स डेली। और हम लोग को नींद भी जो है वो 6 से 8 घंटा आए। की टू परफेक्ट हेल्थ। तो क्या की है अच्छा हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ पाने के लिए तरीका क्या है? एक्सरसाइज, गेम्स एंड योगा, प्रॉपर स्लीप एंड रिलैक्सेशन। हम लोगों को एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए, गेम्स खेलना चाहिए, प्रॉपर 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। हेल्दी डाइट हमें लेना चाहिए जिसमें बैलेंस डाइट हो सब। पर्सनल हाइजीन एंड क्लीन सराउंडिंग। हमें खुद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, घर द्वार सब साफ रखना चाहिए, सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। एक्सरसाइज, गेम्स एंड योगा से क्या होता है? एक्सरसाइज कीप्स अवर बॉडी हेल्दी। वॉकिंग, जॉगिंग और प्लेइंग एनी स्पोर्ट इज़ गुड मीन्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ बॉडी, फॉर बॉडी। तो वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, कोई गेम खेलना, ये बॉडी के लिए अच्छा एक्सरसाइज है। योगा एक्सरसाइज लाइक डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम एटसेट्रा इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, मेमोरी, आईसाइट एंड कीप अस फिट। तो जब हम लोग योगा करते हैं, जैसे कि सांस लेना हो गया, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करते हैं, तो ये सब करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन, शरीर में ब्लड जो है सही से दौड़ता है, मेमोरी, हमारा याददाश्त अच्छा रहता है, नज़र हमारा अच्छा रहता है, आँख का रोशनी अच्छा रहता है, हमें फिट रखता है। रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स अस टू फाइट डिजीजेज। और रेगुलर एक्सरसाइज से हम लोग बीमारी से बचे रहते हैं। प्रॉपर स्लीप एंड रिलैक्सेशन। हम लोगों को प्रॉपर सोना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए। आफ्टर एक्सरसाइजिंग और डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़ अवर बॉडी नीड्स रेस्ट। बहुत सारा एक्सरसाइज करने के बाद, एक्टिविटी करने के बाद हम लोगों को बॉडी को रेस्ट का ज़रूरत होता है। वी गेट रेस्ट बाय प्रॉपर स्लीप। हम लोग रेस्ट कब मिलता है बॉडी को? जब हम लोग अच्छे से सोते हैं। प्रॉपर स्लीप रिलैक्सेस आवर बॉडी एंड माइंड सो दैट वी स्टे हेल्दी। प्रॉपर स्लीप जब हम लोग लेते हैं, सही से अच्छे से सोते जब हैं, तब हमारा बॉडी रिलैक्स होता है और हमारा माइंड जो है वो भी रिलैक्स होकर के हमारा बॉडी हेल्दी होता है।
हेल्दी डाइट, हेल्दी ईटिंग इज़ नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी फिट। हमेशा ईटिंग जो है, खाना जो है वो हेल्दी होना चाहिए। वी शुड फॉलो सम रूल्स वाइल कुकिंग एंड ईटिंग। हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करना चाहिए जब हम लोग कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं और खाते हैं। स्टार्ट योर डे विथ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। हमेशा ब्रेकफास्ट जो है वो सुबह का खाना हेल्दी होना चाहिए। ईट ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन प्रॉपर क्वांटिटीज़। तो ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है प्रॉपर क्वांटिटी में हम लोगों को खाना चाहिए। बच्चे ज़्यादातर जो है अनाज, फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं, अवॉइड करते हैं। हमेशा केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स ये सब खाते हैं। तो ये सब चीज़, पैकेट का चीज़ जो होता है वो अच्छा नहीं है हमारे बॉडी के लिए। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाना चाहिए और ग्रेन्स खाना चाहिए। ग्रेन्स मतलब अनाज, चावल, गेहूँ, ये सब से बना हुआ खाना। फिर पल्सेस हो गया, दाल। डू नॉट ओवर कुक और डीप फ्राई द फूड सिंस इट लीड्स टू लॉस ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि खाने को ओवर कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना चाहिए, जिसके कारण जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है वो ख़त्म हो जाता है। वॉश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, पल्सेस बिफोर कुकिंग देम। खाना बनाने से पहले वेजिटेबल, राइस, पल्सेस ये सबको धो लेना चाहिए। डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम। वेजिटेबल को काटने के बाद कभी उसको धोना नहीं चाहिए, पहले धोना चाहिए। एज मोस्ट ऑफ द वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स गेट वॉश्ड अवे। क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा न्यूट्रिएंट भी होता है वेजिटेबल में जो कि पानी में घुल करके निकल जाता है। इसीलिए काटने से पहले ही वेजिटेबल को, सब्जी को धो लेना चाहिए। ऑलवेज कीप फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। हमेशा टाइट कंटेनर, जो क्लीन कंटेनर यूज़ करना चाहिए, कवर कंटेनर यूज़ करना चाहिए, डिब्बा वगैरह जो होता है। और घर में आप लोग देखेंगे कि हमारी मम्मी घर में जो खाना बनाती हैं तो वो क्या करती है, वो काटने से पहले सब्ज़ी को धोती है या काटने के बाद धोती है। अगर वो काटने से बाद धोती है तो उनको बताइए कि सब्ज़ी को जो है वो पहले ही धो लें, उसके बाद काटें, क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट जो है वो लॉस हो जाता है। वॉश योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग एनी फूड आइटम। कोई भी फूड को छूने से पहले, खाने से पहले अपना हाथ धो लें। ईट स्लोली, धीरे धीरे खाएं। टेक स्मॉल बाइट्स, छोटा छोटा बाइट्स लें खाने का, और प्रॉपरली चबा करके खाएं। च्यू द फूड प्रॉपरली, डू नॉट ओवर ईट। बहुत ज़्यादा खा मत लो अचानक से, धीरे धीरे खाना है और लिमिट में खाना है। हेल्दी फूड कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए फूड का? फूड कॉम्बिनेशन ऑफ पल्सेज एंड ग्रेन्स प्रोवाइड प्रोटीन्स इन रिच अमाउंट। तो हम लोगों को हमेशा दाल और अनाज को मिला करके खाना चाहिए, जिससे प्रोटीन हम लोगों को अच्छा क्वांटिटी में मिल जाता है, जैसे कि खिचड़ी, ढोकला, इडली, डोसा, वेजिटेबल्स एंड सोया पुलाव। फूड आइटम्स विच कंबाइन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जिन सारे फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल होता है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आलू पराठाज, स्पिनच पराठाज, दाल एंड स्पिनच डोसा। तो ये सब से हम लोगों को एनर्जी प्रॉपर मिल जाता है और ग्रोथ ऑफ बॉडी में हेल्प करता है। प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ई कॉम्बिनेशन कीप्स अस हेल्दी एंड फिट। तो ये सारा कॉम्बिनेशन, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन जब रहेगा खाना में तो हम लोग हेल्दी और फिट रहते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क एंड राइस, मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स। तो ये सबसे हम लोगों को प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ई मिल जाता है। पर्सनल हाइजीन एंड क्लीन सराउंडिंग, साफ़ सुथरा पे ध्यान देना। पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम डिजीजेज। पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है डिजीज़ से दूर रहने के लिए। वी शुड बाथ एवरी डे, हम लोगों को डेली नहाना चाहिए। टू गेट रीड ऑफ जर्म्स एंड डर्ट, ताकि हम लोग कीटाणु और गंदगी से दूर रहें। वी शुड ऑल्सो ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हम लोगों को डेली 2 बार दांत को साफ़ करना चाहिए। एंड कट आवर नेल्स रेगुलरली, और नाखून को भी बराबर काटना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वॉश आवर हैंड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वॉश आवर हैंड। ये बहुत ज़रूरी है हमारा हाथ धोना। कब कब? बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। आफ्टर यूजिंग द बाथरूम, बाथरूम यूज़ करने के बाद हाथ धोना चाहिए। आफ्टर स्नीजिंग और कफिंग, कभी भी छींकना या कफिंग करना, खांसने के बाद हाथ धोना चाहिए। आफ्टर टचिंग पेट्स और एनिमल्स, पेट और एनिमल को जब छूते हैं हम लोग, कुत्ते को, बिल्ली को, तो उसके बाद हाथ धोना चाहिए। आफ्टर डूइंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज, जब भी एक्सरसाइज करते हैं फिर हाथ धोना चाहिए। आफ्टर विजिटिंग अ सिक रिलेटिव और फ्रेंड, कभी भी कोई बीमार रिलेटिव या दोस्त के पास विजिट किए हैं, घूमने गए हैं, देखने गए हैं, तो उसके बाद हाथ धोना चाहिए। ठीक है। मेंटेनिंग क्लीन सराउंडिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। तो सराउंडिंग को क्लीन रखना, चारों तरफ क्लीन रखना भी हेल्दी रहने का निशानी है और ज़रूरी भी है।
चेंजिंग फूड हैबिट्स। तो फूड हैबिट्स में क्या चेंजिंग है? अर्लियर द डाइट ऑफ द पीपल इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ होम मेड न्यूट्रियस फूड। पुराने ज़माने में जो लोग थे उनके खाने में बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड हुआ करता था, घर का बना हुआ खाना। बट नाउ इट इज़ कंजम्पशन ऑफ पैकेज फूड प्रोडक्ट्स हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। तो आज के दिन में हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा पैकेज फूड खाना खा रहे हैं, पैकेट वाला फूड का खाना बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं। मैनी फोल्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये पैकेज फूड खाना। मैनी वेराइटीज़ ऑफ नॉन एल्कोहलिक एरेटेड ड्रिंक्स आर ऑल्सो पॉपुलर अमंग पीपुल। आजकल लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं, कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, बहुत सारा का कोल्ड ड्रिंक्स आ गया है, जिंक आ गया, ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है लोगों के बीच में। तो ये सब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। रेस्टोरेंट्स एंड फूड जॉइंट्स सर्व a variety of mouth-watering dishes and are in constant competition with popular homemade Indian snacks like idli, milk, पोहा etc. तो रेस्टोरेंट में और फूड जॉइंट्स में हम लोगों को बहुत ही मतलब मुंह में पानी आ जाने वाला खाना जो है वो लोग खिलाता है, जिसके वजह से ये कंपटीशन बढ़ जाता है हमारे घर के खाना के साथ। घर का जो इंडियन स्नैक्स है जैसे इडली, मिल्क, पोहा, इन सब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो सब बाहरी खाना का। दे सर्व वेरियस आइटम्स सच एज पोटैटो चिप्स। वो लोग क्या क्या देते हैं? पोटैटो चिप्स देते हैं, पॉपकॉर्न देते हैं, पिज़्ज़ा देते हैं, बर्गर्स देते हैं, नूडल्स देते हैं। दीज फूड आइटम्स आर कॉल्ड जंक फूड। तो यही सब फूड को जंक फूड बोला जाता है। दीज आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ये सब हमारे हेल्थ के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। फूड स्पॉइलेज, फूड का बर्बादी। एवरी फूड आइटम नीड्स टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली टू प्रिवेंट इट्स स्पॉइलेज। हर एक फूड आइटम को अच्छे से रखा जाना चाहिए ताकि वो बर्बाद ना हो सके। फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर दैट थ्राइव ऑन इट एंड contaminate अनप्रोटेक्टेड फूड प्रोडक्ट। तो फूड जो है हमेशा ख़राब हो जाता है हवा में रहने वाले जो कीटाणु हैं उसके द्वारा, और कॉन्टामिनेट करते हैं बाकी फूड प्रोडक्ट को। फूड स्पॉइलेज कैन बी डिफाइंड एज एन अनडिज़ायरेबल चेंज इन द नॉर्मल स्टेट ऑफ फूड। तो फूड स्पॉइलेज किसको बोलते हैं? तो ये है उसका आंसर कि फूड स्पॉइलेज तब होता है जब उसमें अनडिज़ायरेबल चेंज हो जाता है, जो चेंज हम लोग चाहते नहीं है वैसा चेंज खाना में आ जाता है। किसके वजह से? जर्म्स के वजह से, कीटाणुओं के वजह से। ठीक है, उसका नॉर्मल स्टेट जो है फूड का वो चेंज हो जाता है, ख़राब होने लगता है। तब हम लोग कह सकते हैं कि फूड स्पॉइलेज हो गया, फूड बर्बाद हो गया। वी कैन ऑब्जर्व दिस चेंजेस बाई स्मेल, साइट, टेस्ट और टच। हम लोग ये सब चेंजेस देख सकते हैं कि फूड का जो स्मेल है वो चेंज हो गया, गंध, देखने में फूड चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, उसका टच अलग हो गया। स्पॉइल्ड फूड इज़ अनसेफ फॉर कंजम्पशन। जो ख़राब हो गया फूड है वो खाने के लिए बहुत डेंजर है, अनसेफ है, सेफ नहीं है। इट कैन मेक यू इल। तो ये आपको बीमार कर सकता है। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड को हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को हम लोग कैसे रख सकते हैं अच्छे से बचा करके, तो उसका मेथड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है पहला ड्राइंग। खाना का जब हम लोग सुखाते हैं सूरज के सामने, सूरज के रोशनी में, तब हम लोग उससे कीटाणु को मुक्त करते हैं, उससे कीटाणु भाग जाता है। सम फूड आइटम्स आर ड्राइड इन सन टू रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट इन देम which prevents the growth of germs. This method is used to preserve wheat, rice, oats, etc. तो बहुत सारा खाना जो हम लोग उसको धूप में सुखाते हैं ताकि उसमें जो मॉइस्चर है, पानी का मात्रा है, वो सूख जाए और वो ड्राई हो जाए, जिससे कि ग्रोथ ऑफ जर्म्स ना हो, उसमें कीटाणु ना हो। जैसे कि हम लोग गेहूँ को सुखाते हैं, राइस को सुखाते हैं, ओट्स को सुखाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को धूप में सुखाते हैं ताकि वो लंबे समय तक टिके रहे। रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में रखना। फूड इज़ प्रिजर्व्ड एट लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ। तो फूड को जब हम लोग लो टेम्परेचर फ्रिज के अंदर रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ नहीं होता है। दिस इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेशन, इसी को रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। फूड आइटम्स सच एज एप्पल्स, मीट, फिश, मिल्क एट्सेट्रा आर स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज। तो ये सारे फूड जो एप्पल, मीट, फिश, मिल्क, इस तरह की चीज़ जो इसको ठंड में हम लोग रखते हैं, टेम्परेचर कम करके रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, एसी में रखते हैं, एसी के रूम में, या फिर आप लोग देखे होंगे कि जो ग्रोसरी शॉप्स है वहाँ पे एसी लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पे खाना जो है वो जल्दी सड़ता नहीं है। दिस इज़ बिकॉज बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग फूड बिकम इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर। तो खाना क्यों नहीं सड़ता है ऐसे ठंडे टेम्परेचर में? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो लो टेम्परेचर में काम नहीं करता है, इनएक्टिव हो जाता है। फ्रिज के अंदर में जब खाना रखते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं पनप पाता है, बैक्टीरिया नहीं आ पाता है। फिर पिकलिंग एंड स्वीटनिंग, कभी भी कोई चीज़ का जब हम लोग अचार बना देते हैं या फिर जैम बना देते हैं या फिर सॉसेस बना देते हैं, तो वो भी जो है वो
ख़राब नहीं होता है, लंबे समय तक चलता है। वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, फ्रूट्स लाइक रॉ मैंगोज आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स बाय एडिंग सॉल्ट, विनेगर एंड वेजिटेबल ऑयल। तो हम लोग ये सब चीज़ों का अचार बना लेते हैं। फ्रूट पल्प्स, जैम्स एट्सेट्रा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सीजनल फ्रूट्स एंड जूसेज आर प्रिजर्व्ड बाय स्वीटनिंग। तो इसमें स्वीटनिंग इतना ज़्यादा होता है, मीठा इतना ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कीटाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सब पनप नहीं पाता, जिंदा नहीं रह पाता है, जिसके वजह से हमारा जो फूड है, वो अचार है, वो जो जैम है, वो अच्छा रहता है। देखो अचार जो है वो नमकीन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नमकीन होने की वजह से वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीटाणु जो है वो ज़िंदा नहीं रह पाता, बैक्टीरिया, ठीक है। और स्वीटनिंग जब बहुत ज़्यादा मीठा भी हो जाता तो वहाँ भी बैक्टीरिया नहीं जिंदा रह पाता है। तो हम लोग अचार बना करके, जैम सॉस बना करके खाना को लंबे समय तक बचा सकते हैं। कैनिंग, कैनिंग का मतलब पैकेट करना। कुक्ड फूड और सेमी कुक्ड फूड इज़ प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स और बॉटल। तो कुक फूड हो चाहे सेमी कुक्ड हो, सेमी कुक्ड मतलब थोड़ा हाफ कुक्ड, उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं एयर टाइट कंटेनर में या एयर टाइट बॉटल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैनिंग। इसको ही कैनिंग बोलते हैं, पैक करने को। कैनिंग प्रिवेंट द फूड इनसाइड फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद जर्म्स इन द एयर, दस प्रिवेंटिंग इट्स कॉन्टामिनेशन। तो जब कैनिंग कर देते हैं हम लोग, एयर टाइट करते पैक कर देते हैं, तो उसमें हवा लगेगा ही नहीं, तो हवा में ही तो जर्म्स होता है, तो हवा नहीं लगा तो फिर वो फूड बच गया कॉन्टामिनेट होने से। कॉन्टामिनेशन का मतलब हुआ दूषित होना। तो हम लोग देखें हैं कि बाज़ार में हम लोगों को कैश्यू नट मतलब काजू या ये सब जो ड्राई फ्रूट्स है वो सब भी वैक्यूम पैकिंग के थ्रू मिलता है, पूरा चिपका हुआ पैकिंग किया हुआ रहता है प्लास्टिक से, ताकि उसमें हवा ना लगे, है ना। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, नट्स कैन बी प्रिजर्व बाय वैक्यूम पैकिंग। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तो आपको आने वाले वीडियोस भी टाइम पे मिल पाएंगे। मैं क्वेश्चन आंसर भी इसका करवा दूंगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।